चरणारविन्दम् त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं मां चरणान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम है भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी और भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्री पाद सनातन गोस्वामी जययुक्त हों। भगवान की कीमत। भगवान को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं ना, लेकिन उसकी कीमत क्या है? भगवान की कीमत है लालसा, उत्कंठा। इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा मन में पैदा हो जाए कि दूसरी कोई चीज और हमें अच्छी न लगे। अगर ये भाव हमारे हृदय में रहेगा और इसी भाव को ही हम पुष्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें योग्यता पात्रता मिल जाए। नहीं तो हमारा देहाध्यास खत्म नहीं होता, हमारा मनो में धर्म खत्म नहीं होता, हमारा अहम भाव खत्म नहीं होता। सब कुछ पर कंट्रोल कर लेंगे लेकिन मैं मेरा ये नहीं मिटता। तो यहाँ केवल वही प्रचारक वास्तविक रूप से योग्य है जिन्होंने शुद्ध भक्ति का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो पूर्णतः अपराधों से मुक्त हैं और जो नाम रस 12 रस हैं, 12 में से 5 मुख्य रस हैं। 5 मुख्य रसों में से भी जिस रस में आपकी निष्ठा है उस रस के द्वारा पवित्र नाम के अमृत का जो आस्वादन करते हैं वही प्रचार कर पाते हैं। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आत्मा को अभिष्ट का माधुर्य आस्वादन कराना ही साधना का चरम लक्ष्य है। अगर साधना करते करते हमारी आत्मा ही आनंदित नहीं हुई तो वो साधना किस काम की? हमने उस स्तर तक पहुंचना है। गुरुदेव जब अयोध्या जी में अपने सब शिष्यों के साथ गए थे तो वहाँ एक गुरुदेव ने प्रभुपाद जी का विचार रखा और मैं लाइव सुन रही थी तो मैंने वो नोट किया। आप भी सुनिए। मृदंग से तात्पर्य, एक मृदंग वो होता है जो कीर्तन में बजाया जाता है, जो कीर्तन में नाम सेवा करते हैं। दूसरा है बृहद मृदंग, जो ग्रंथ के द्वारा श्री नाम प्रभु का प्रचार करते हैं। 2 हो गए। तीसरा है जीवंत मृदंग। ये जीवंत मृदंग कौन है? ये है वैष्णव जन
गुरुदेव, पूर्व आचार्य, वर्तमान आचार्य, पूर्व आचार्य, जो पृथ्वी के कोने कोने में प्रचार करते हैं। ये हैं जीवंत मृदंग। जहां से भी रस मिले ना, मधुमक्खी की तरह ले लेना चाहिए। और बताया कि स्वजातीय जनों के साथ ही गंभीर भाव व्यक्त करने चाहिए, सबके साथ नहीं। जो हमें साधना करते करते अंतरंग जो दर्शन होते हैं, जो भाव होते हैं मुख्य मुख्य, उनको सबके साथ नहीं साझा करना चाहिए। श्री कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु का करुण विलाप। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कहिब के बा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। एई मत विलाप करे विवल अंतर, रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। श्री कृष्ण के विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु मन के भावों को व्यक्त करके विलाप करते हुए कहते हैं, मुख पर मुरली को धारण करने वाले वो मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? मैं अब क्या करूं? मैं कहाँ जाकर उनको ब्रजेंद्र नंदन को ढूंढूं? किसे मैं अपने हृदय की बात बताऊं? कौन मेरे हृदय का दुख समझ सकता है? ब्रजेंद्र नंदन के बिना उनके विरह में मेरा वक्ष स्थल अधीर हो रहा है, यानी विरह से फटा जा रहा है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु विवल होकर विलाप करते, और उसी समय श्री राय रामानंद जी, जो विशाखा सखी का अवतार हैं, इन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना करी और उसका एक श्लोक गायन कर चैतन्य महाप्रभु के विरह को कुछ कम करने की चेष्टा की, प्रयास किया। तो जगन्नाथ वल्लभ नाटक के तृतीय अंक का 9वें श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगी आपको। राय रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण प्रेम द्वारा दिए गए आघात से उत्पन्न रोग को अनुभव नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु में प्रिया जी का भाव, महाभाव उदय हो रहा है। और विशाखा जो सखी हैं, वो प्रिया जी की परम प्रेष्ठ सखी हैं, नित्य सखी। तो विशाखा जी भी कह रही हैं कि प्रेम के विषय में भी मैं क्या बात कहूं, वह स्थान अस्थान को ना जानकर ही आघात करता है। सखी मैं क्या बताऊं, जब श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जब हमें मिलते हैं, कटाक्ष करते हैं, लेकिन वो स्थान का भी विचार नहीं करते कि ये स्थान इनके लिए उचित है या अनुचित है। मदन की तो बातें नहीं, क्योंकि वह तो यह भी नहीं समझ पाया कि हम बहुत अधिक दुर्बल हैं। दुर्बल का तात्पर्य
प्रेम से हमारा चित्त हमारे वश में नहीं रहा, हमारा प्रेमी यह भी नहीं समझता। किसको क्या कहूं, कोई भी दूसरे के संपूर्ण दुख को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन हमारे अपने ही वश में नहीं है। और हैं तो राय रमानंद जी, लेकिन विशाखा सखी के अंतरंग गूढ़ भावों को व्यक्त कर रहे हैं। यौवन भी 2-3 दिनों के समान थोड़े समय के लिए रहने वाला है। हाय, ऐसी अवस्था में हे विधाता, हमारी क्या गति होगी। उधर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में उस महाभाव का सबसे उच्चतम अवस्था, और उधर विशाखा सखी ने भी प्रिया जी के भावों में हाँ मिला दी। चैतन्य महाप्रभु जी ये सब भाव प्रिया जी के भाव में ही कह रहे हैं। महाप्रभु जी का वैशिष्ट, कोई बताएगा महाप्रभु जी का वैशिष्ट क्या है? हम गौड़िए हैं, हमें सबका वैशिष्ट पता होना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश नंदन तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवत महापुराण ममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभोर्मतमिदम तत्र आदरो न परः। जी, आपने करी आस्वादने शिखाइल भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थान स्थानी, जारे तारे कैल दान, महाप्रभुर दाता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा रानी के भावों के सार अर्थात महाभाव आदि का आस्वादन करके भक्तों को आस्वादन करने की उपाय की शिक्षा प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम रूपी चिंतामणि के धन में धनी हैं। पात्र अपात्र अथवा स्थान अस्थान का विचार किए बिना ही उन्होंने जिस किसी को भी वह संपत्ति दान कर दी, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम दाता शिरोमणि हैं। ए गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु, हेन धन बिलाइल संसारे, एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाही यार, गुण केह नारे वर्णि वारे। क्या वैशिष्ट है महाप्रभु जी का। ब्रह्मा पर्यंत श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के जिन गुप्त भाव रूपी समुद्र की एक बूंद को भी प्राप्त नहीं कर पाते, ये ब्रह्मा, ये शिव जी, ये देवतागण, ये अप्सराएं, कोई भी इनकी एक बूंद को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार में वितरण कर दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु अवतार, उनके जैसा दाता और कोई नहीं हो सकता। उनके दिव्य गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
और सबसे बड़ा वदान्य, सबसे बड़ा वैशिष्ट चैतन्य महाप्रभु का यही है कि गोलोक धाम की सारी निज संपत्ति को इस पृथ्वी लोक पर पात्र अपात्र का विचार किए बिना लुटा दी, दोनों हाथों से लुटाई। और ऐसा आज से पहले कभी भी किसी भी युग में नहीं हुआ। कलयुग की 28वीं चतुर्युगी में ऐसा संभव हुआ। और हमारा जो जन्म है इस समय बड़ा श्रेष्ठ है। समझो अपने जीवन को। इस जगत में आकर के हम अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रहे। क्यों हमें बार बार मां के गर्भ का आश्रय लेना है? नहीं लेना। हमें इतना भजन करके यहां से चले जाना है ताकि अगला जन्म हमारा और अच्छा हो, और भक्ति लता जो रह जाए, भजन में कमी रह जाए, वो भगवान कृपा करके उसको पूरी करवा देंगे। अगर तो ये हमारे मन में लोभ रहा तो भजन होगा, नहीं तो माया के इतने आवरण हैं, माया के इतने गुण हैं, इतने माया के दोष हैं। ये त्रिगुणात्मिका माया छोड़ने वाली नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती। आइए श्लोक नंबर 108 कल हमने पढ़ लिया था, आज फिर से इसका श्लोकानुवाद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महिषियों के सामने कि ब्रज में मैंने बाल्य लीला रूप खेल खेल में ही बड़े बड़े दैत्यों का विनाश किया। दुष्ट कालिये का दमन करके उसको ब्रज से दूर भेज दिया तथा बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया था। यदि प्रश्न हो कि फिर भी ब्रज में दुष्ट दैत्यों का वध आदि में हुए परिश्रम से आपको दुख होने की संभावना हो रही है, तो इसके उत्तर में कह रहे नहीं नहीं, उन सब दुष्ट दैत्यों के वध में मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मैंने बाल्य लीला द्वारा खेलते खेलते ही बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। जैसे पूतना की गोद में बैठकर ही मैंने पुतले की भांति उसका वध कर दिया। उस पूतना का विशाल शरीर 6 कोस तक लंबा और शिला के समान कठोर था। कहते जब पूतना अपने रूप में आकर के पृथ्वी पर गिरी तो उस समय उसका शरीर मथुरा तक पहुंच गया और नंद बाबा कंस राजा का कर चुकाने गए हुए थे। जब वापसी में आकर के देखा तो ब्रजवासी बड़े बड़े आरे कुल्हाड़ियों से उसके शरीर के टुकड़ों को काट रहे थे। इतनी बड़ी पूतना का विशाल शरीर, कैसे उसको अग्नि देते। लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। असुर वंश में पैदा होने के कारण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब उसे स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवान के स्पर्श से भी उसके भी शरीर से सुगंध आने शुरू हो गई। वह पूतना दैत्यों में श्रेष्ठ थी। अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण वह साक्षात महादैत्य स्वरूप थी। ये जो आसुरिक विद्या जो जानते हैं ना, राक्षस होते हैं, ये अपने रूप को किसी भी उसमें ढाल लेते हैं, कोई भी आकृति बना लेते हैं। शाल्व आदि के समान मनुष्यता प्राप्त दैत्य नहीं थी। शाल्व जो था ना राजा, उसकी भी गणना असुर में की गई है। असुर में इसलिए कि वृत्ति आसुरिक परम भयानक दुष्ट कालिये को भी मैंने
बाल्य लीला में खेलते खेलते ही पूर्णतः दमन किया, उसका सर्वस्व ग्रहण कर उसके फणों को भंग करके उसको शारीरिक दंड दिया तथा उसको यमुना हृद से निकाल दिया। यमुना की जो नीचे गहराई थी, तल था, वहां से निकाल दिया। ये काली नाग अब भी वर्तमान में रमणक द्वीप है कनाडा में, ये वहां रह रहा है। ब्रज में मैंने बाएं हाथ से ही अत्यधिक स्थूल और उच्च गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। वास्तव में मैंने यह सब कार्य बाल्य लीला में खेलते खेलते ही किए थे। उन सब कार्यों में किसी प्रकार के भय और दुख आदि होने की मुझे बात तो दूर रहे, बल्कि मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई। मुझे कोई परिश्रम नहीं हुआ। भगवान को कहाँ, भगवान की तो सारी शक्तियां ही कार्य करती हैं। भगवान अपने शरीर से थोड़ी कोई जोर लगाते हैं ना। भगवान की श्री अंग में जितने विष्णु तत्व हैं वही सब कार्य करते हैं। मैं ब्रज में ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा मेरी स्तव और स्तुतियां करने पर भी मैं उनके दर्शन और उनके संभाषण को दुखजनक जानकर समस्त देव कार्यों को ही भूल गया। जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, गाय बछड़े चरा लिए। गाय बछड़े चुरा करके पश्चाताप हुआ। यह ब्रह्म विमोहन लीला, मैंने बड़ी पहले ये ब्रह्म विमोहन लीला बड़ी विस्तार से कही है। और ब्रह्म विमोहन लीला जिसको समझ में आ गई उसको समझो बहुत कुछ समझ में आ गया, तत्व समझ में आ गया। ब्रह्मा जी को जब अपने अपराध का बोध हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां करने लगे। नौमीड्यते भ्रपुषे तड़ी दंबराय गुंजावतंसम पर पिच्छल सन्मुखाय वनस्त्रजे कवल वित्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपंग जाय। भगवान नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। श्रेयं सृति भक्ति मुदस्य ते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोधल बद्धे तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यत न अन्यद यथा स्थूल तुषाव खाती ना। आखिर में यहां भी कह दिया, तदभूरि भाग्य इहम जम जन्म किम टव्य अपि यद गोकुल रजे कत मांघ्री रजो अभिषेकम यत पाद रज श्रुति मृग में। मुझे इस वृंदावन में कुछ भी बना दो, झाड़ी लता बेल कुछ भी बना दो, धूल बना दो। भगवान ने एक अनुमोदन नहीं किया उनकी स्तुति का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को भगवान से दूर कर दिया, सखाओं को दूर कर दिया। इतनी बड़ी नाराजगी, इतनी बड़ी बड़ी स्तुति की ब्रह्मा जी ने, भगवान कुछ नहीं बोले। तो यही वही बात कर रहे हैं कि मैं उनके स्तव तो स्तुतियां सुनी, लेकिन मैं जो मेरे मुख्य देव कार्य थे मैं उनको ही भूल गया। तो ब्रज में कैसा सुख था, भगवान कह रहे कि मैं ब्रज में ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा इंद्र भी आया था। इंद्र ने भी अपराध किया था ना, मूसलाधार बारिश, अहंकार। लेकिन इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के कहने लगे मुझसे तो बड़ी गलती होगी, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अभी भी भुगत के ही आया हूं, तूने कहां इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब ऐसा कर, सुरभि गैया को ले जा और आकाश गंगा का जल ले जा और गैया को आगे करना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान का अभिषेक करना। ये जो गोविंद कुंड है ना, यहीं पर अभिषेक हुआ है।
नारद आदि देवताओं द्वारा मेरे स्तव और स्तुति करने पर भी मैं उनके दर्शन और उनके साथ संभाषण आदि को दुखजनक समझता था। भगवान उसकी स्तुति सुनते हैं भैया जो अपराध न करे, जो निष्कपट भजन करे। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भगवान स्तुति सुनते हैं। गोपियों का विरह गीत सुना कि नहीं सुना? ध्रुव जी की स्तुति सुनी कि नहीं सुनी? प्रहलाद जी के भाव सुने? अच्छे से सुने। जब हम भगवान के चरणों में अपराध करेंगे, जितनी मर्जी हम स्तुतियां कर लें, भगवान कहते तूने तो एकदम से इतना अभिमान, प्रसन्न नहीं होते भगवान। ब्रजवासियों की बात तो दूर रहे, उस समय मैंने अपने अपूर्व रूप ऐसा सुंदर मेरा माधुर्य रूप जो उससे पहले कभी मुझ में प्रकट नहीं हुआ, वेश और वंशी ध्वनि रूप अमृत के द्वारा विश्व के, ब्रज के नहीं, शब्दों को ध्यान दो, विश्व के समस्त चराचर प्राणियों को ही प्रेम से सम्मोहित कर दिया था। श्री कृष्ण के सौंदर्य का बदलना असंभव है। चाहे वे कहीं भी रहें, फिर भी केवल अनुताप के कारण वे ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ब्रज में अपने अपूर्व रूप, मोर मुकुट और नव गुंजा आदि भूषणों से विभूषित मनोहर वेश और परम मधुर आनंद रस अर्थात वंशी ध्वनि रूप अमृत से विश्व के चराचर प्राणियों को विमोहित कर दिया था। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं और नव गुंजा आदि मालाएं बन के पुष्पों से अपना श्रृंगार करते हैं और मनोहर वेश होता है और त्रिभंग ललित छवि और परम मधुर आनंद रस अर्थात वंशी ध्वनि। श्री कृष्ण में यह असमोधर्व गुण है, वंशी ध्वनि। कृष्ण की वंशी कहां कहां सुनाई देती है? ब्रह्मांड पर व्योम और गोलोक के संपूर्ण शुद्ध सत्व की विशेषता श्रृंगार रस के जो आश्रित जन हैं उनकी उन्मादिनी है वंशी। वंशी ब्रह्मांड रूपी प्राकृत राज्य को भेद करके, ये जितने 14 हैं ना लोक, तो पृथ्वी लोक से जो ऊपर के राज्य हैं उन्हें भी और पृथ्वी से जो नीचे के राज्य हैं उन्हें भी, प्राकृत 14 लोकों को, ब्रह्मांडों को भेद करके अप्राकृत वैकुंठ में ये ध्वनि चली जाती है। सोचो वो कैसी दिव्य अलौकिक वंशी ध्वनि होगी। तथा ये वंशी गोपियों के कर्ण कुहरों में प्रवेश पा लेती है। ये वंशी ध्वनि, जिस वंशी को हम साधारण समझते हैं ना, ये वंशी वृंदावन में दूती का कार्य करती है। इस वंशी की मैं क्या क्या महिमा आपको बताऊं। वंशी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वेणु, नंबर 2 मुरली, नंबर 3 वंशिका। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही, ये मैंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की जो लेखनी है वहां से लिखा है। और इस लेख को लिखे भी कम से कम, दीदी दोबारा बोलना,
वंशी 3 प्रकार की होती है, वेणु, नंबर 2 मुरली, नंबर 3 वंशिका। 12 अंगुल लंबी, मोटाई में अंगूठे के बराबर और 6 छिद्रों से युक्त जो होता है उसे वेणु कहते हैं। वेणु ज्यादा बड़ी नहीं होती और इसे पाविका भी कहते हैं। 2 हाथ लंबी, 4 स्वर छिद्रों से युक्त तथा मुख छिद्र सहित सुंदर ध्वनि करने वाली मुरली कहलाती है। वंशी महानंदा तथा सम्मोहिनी नाम से विख्यात है और इनमें 12 अंगुल की वंशी आकर्षणी होती है। 14 अंगुल की आनंददायिनी होती है और गोप गणों को आनंदनी वंशी ही प्रिय है। जो भगवान की सखा है ना, उनको आनंदनी वंशी प्रिय है। सम्मोहिनी वंशी मणि में होती है और आकर्षणी होती है और स्वर्णमयी होती है। और ये वंशी वात्सल्य रस की जो यशोदा माँ है, गोपियां हैं, उनको उनके भावों के अनुसार सुनाई देगी। और अकेली प्रिया जी के लिए अगर वंशी श्री कृष्ण बजाते हैं तो और किसी को भी सुनाई नहीं देगी, वो केवल प्रिया जी को ही सुनाई देगी। और जब वेणु नाद करते हैं श्री कृष्ण और क्लीन शब्द से जब नाद करते हैं, वो नाद ही जितने गोपियों के नाम हैं उन नामों में फैल जाता है और एक एक गोपी को ये लगता है कि ये वेणु, ये वंशी मेरे लिए ही बची है। यहां तक कि प्रिय सखी दूसरी प्रिय सखी से भी अपने चित्त की बात नहीं करती, गुप्त भाव से भागी जाती हैं। जहां वेणु नाद होता है वहां अरे ललिते जल्दी आजा, अरे विशाखा जल्दी आजा, अरे तुंग विद्या जल्दी आजा, और भी कितनी गोपियां, अरे शैव्या, अरे शैवालिनी, अरे पद्मा, अरे चंद्रावली, ये सब गोपियां एक दूसरे को बताती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे श्याम सुंदर मुझे ही बुला रहे हैं और भगवान 16,100 गोपियों को बुला लेते हैं, एकदम से बुला लेते हैं। और जब ये वेणुनाद 14 ब्रह्मांडों को फोड़ करके जब शिवलोक में ये जाती है ध्वनि, तो शिव जी की समाधि टूट जाती है, उन्हें भी सुनाई देती है, इंद्र को सुनाई देती है, वरुण को, चंद्र को, कुबेर को, ब्रह्मा जी को, और बिरजा से ऊपर के जो अपराकृत चित्त वैकुंठ लोक हैं वहां तक ये ध्वनि चली जाती है। ऐसा सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण ही सामर्थ्यवान है। इसीलिए ये अपराकृत गुण, 4 अपराकृत गुण भगवान श्री कृष्ण में है। रूप माधुर्य, अपने रूप माधुर्य से खींच लेते हैं। ब्रह्मा की पत्नी गायत्री, वो भी श्री कृष्ण का रूप देख करके मोहित हो जाती है। अपने पति को देख करके कोई दूसरे के पति को मोहित होता है क्या? नहीं। नारायण वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी, वो भी श्री कृष्ण का सौंदर्य देख करके मोहित हो जाती है। रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, ये 4 अपराकृत गुण भगवान श्री कृष्ण में अश्वोध्वर है।
मैं कभी किसी दिन और अच्छे अच्छे गुण लिखे हैं, मैं सुनाऊंगी आपको। ये सारी लीलाएं, ये हमारे लिए कौन छोड़ गया? हमारे पूर्व आचार्य। ये है हमारे सगे संबंधी भैया, ये है हमारे रिश्तेदार, जिन्होंने हमें उस चित धाम का एड्रेस दे दिया, वहां की लोग की बातें सुना दी, पहुंचा दी। ए जीवो, तुम भी जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या रखा है इस संसार में? तो हम कर्म फल भोगने के लिए आए हैं। कोई बेटा बन रहा है, कोई बेटी बन रही है, कोई माँ बन रहा है, कोई ABCD, ये रिश्ते नाते बन रहे हैं और इन्हीं में उलझे हुए हैं। उलझा हूँ उलझनों में, उलझन मेरी सुलझा दे। क्या करूं गोविंद, हो गए मुझसे कर्म, कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं कर्म फल भोग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन भविष्य में मुझ पर कृपा करो। मुझे नहीं आना इस संसार में। भजन के लिए आप भेजो तो ठीक है, लेकिन झूठी आसक्ति, झूठा अहंकार, इसमें मुझे नहीं फंसना। तो उसी बात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परम मधुर आनंद रस अर्थात वंशी ध्वनि रूप अमृत से विश्व के चराचर प्राणियों को विमोहित कर दिया था। महाराज, ये तो प्राणी विमोहित हुए ही हुए, जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गया। आगे सुनना। वह अपूर्व रूप आदि कैसा था, जो रूप जगत में पहले कभी भी प्रकट नहीं हुआ। अपने उस रूप आदि के द्वारा मैंने समस्त विश्व को विमोहित कर दिया। किसी में ऐसा असमुद्धर्व गुण नहीं है जो पूरे संसार को विमोहित कर दे। किस प्रकार विमोहित किया था? बता रहे हैं कि प्रेम पूर्वक अर्थात प्रेम के महारस को प्रदान कर, और वह प्रेम सुख भी माइक सुख अथवा समाधिक सुख जैसा नहीं। वो प्रेम सुख कैसा? श्री कृष्ण जो प्रेम सुख देंगे, क्या उसमें माया का कोई आवेश होगा, प्रवेश होगा, स्पर्श होगा? कभी भी नहीं। माया तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आती भी नहीं है और आ भी नहीं सकती, बल्कि वह ब्रह्मानंद से भी अधिक रस स्वरूप है, जो समाधियों में अपना पूरा जीवन गवा देते हैं। सोहम सोहम यही रटते रहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, इन्हीं मंत्रों को रटते रहते हैं। समाधियों में अष्टांग योग में लगे पड़े हैं, लेकिन उनको ब्रह्म ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्मानंद ब्रह्म की ज्योति तक पहुंच जाएंगे। उससे आगे तो उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ना वहां भगवान दिखेंगे, ना मिलेंगे, ना भगवान के परिकर होंगे, ना भगवान की सेवा होगी, ना भगवान का धाम होगा। जो जो ऐसी उपासना करते हैं, ये सबसे खतरनाक उनका गंतव्य होता है, और वो जन्म भी नहीं ले सकते। सोचो, उस प्रेम सुख को केवल ब्रजवासियों ने ही अर्थात अनुराग पूर्वक निरंतर रसास्वादन में निपुण गोप गोपियों ने अनुभव किया, ऐसा नहीं। वो जो रस है, प्रेम रस, अपितु समस्त जगत ही उस प्रेम से सम्मोहित हो गया। जहां जहां श्री कृष्ण उस द्वापर युग में पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में घूमे, भगवान का कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं गए? सबको, किसी को अपने दर्शन से आनंदित कर रहे हैं,
किसी को स्पर्श से, किसी से बातचीत से, किसी को कैसे, किसी को कैसे अपने माधुर्य का रसास्वादन करवा रहे हैं। ब्रजवासी तो निरंतर मेरे उस रूप वेश, वृंदावन में श्री कृष्ण का कौन सा वेश है? गोप भेष। याद रखना, हम कौन से कृष्ण की उपासना करते हैं, कौन से कृष्ण से प्रेम करते हैं? ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, द्विभुज मुरलीधारी, हम उस, और गोप भेषधारी उस श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। ब्रजवासी तो निरंतर मेरे उस रूप वेश और वंशी ध्वनि रूप अमृत के द्वारा सम्मोहित होते थे, तथा स्वभाव तो ऐसा उचित ही है, अथवा इस विषय में मैं और अधिक क्या कहूं। ये सारे अपना हृदय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण खोल रहे हैं। आकाशयाना विधि रुद्र चक्र सिद्धा शशि देवगण तथा थान्ये अगावो वृषा वत्सगणा मृगाश्च वृक्षा खगा गुल्मलतास्तृणानि। जिसके फलस्वरूप आकाशयान स्थित ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देवता, सिद्धगण तथा गाय, बैल, बछड़े, हिरण, समस्त वृक्ष, पृथ्वी, तृण, गुल्म, लता आदि, नदी, मेघ, स्थावर जंगम, चेतन अचेतन समस्त विश्व ही मेरे प्रेम प्रवाह से उत्पन्न सात्विक विकारों द्वारा व्याप्त होकर अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते थे। सब कार्य स्वभाव के अनुरूप करते हैं, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं अपने मुख से विपरीत कार्य करते थे। मेरे उस रूप आदि की माधुर्यवश समस्त जगत प्रेम द्वारा सम्मोहित हो गया। जब सम्मोहिनी वंशी बज उठी तो सबके हृदय में ऐसा सम्मोहन पैदा हो गया, अपनी ही सुध बुध भूल गए। आकाश में विचरण करने वाले ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता और अन्य मुनि, गंधर्व, विद्याधर इत्यादि सिद्ध पुरुष प्रेम रस के प्रवाह से उदित हो गए। ऐसा प्रेम जब ये सम्मोहिनी वंशी नाद उनके कानों में गया तो क्या हुआ? उस रस के प्रवाह से प्रेम के अष्ट सात्विक विकार उनमें उदय हो गए। काश कभी हमें भी सुनाई दे जाए। हमारा सौभाग्य कब होगा हे गोपीनाथ, अपनी उस वेणु की कलकल ध्वनि कभी हमें भी सुनाई दे जाए। स्वेद, कंप, पुलक, गदगद, अश्रु, वैवर्ण्य, ये 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार होते हैं। व्याप्त होकर अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लग जाते थे। ऐसी सम्मोहिनी वंशी का नाद सोचो। ब्रह्मा आदि देवता परम ज्ञानी होने पर भी तत्व का निर्णय करने में असमर्था के कारण मोहित हो जाते थे। ब्रह्मा शिव ये नहीं समझ पाते थे ये इतना सुंदर वेणुनाद कहाँ से आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो स्तब्धीभूत हो जाते थे, उनकी बुद्धि एकदम से स्तब्ध हो जाती थी, हैरान, कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। गाय आदि सभी जंगम
अर्थात चर प्राणी स्वभावतः अज्ञानी होने पर भी परम ज्ञानी व्यक्तियों की भांति समाधि दशा को प्राप्त हो जाते थे। जब ये वेणुनाद गाय के कर्ण कुहरों में जाती, तो गाय तो वैसे अज्ञानी है, लेकिन गाय का जिधर को वेणु जा रही है उधर को मुंह कर दिया और ऐसे एकदम से एक टक लगा करके उधर को ही बस समाधि लग गई। ना गाय हिल रही है, ना पूंछ हिला रही है, ना कान हिला रही है। उस सुंदर सम्मोहिनी वेणु को सुनकर समस्त गैयाओं की समाधि लग गई। और बछड़े जो दुग्ध पान करते हैं, उनके कानों में जब वंशी की ध्वनि जाती है तो उनके मुख में दूध का जो कवल होता है वो अंदर भीतर नहीं वो कर पाते, दूध को मुख में ही रह जाते, वो भी ऐसे ही रह जाते ऊपर को मुंह करके। ये ऐसा वेणुनाद है। चर प्राणी प्रेम से गतिहीन होकर अर्थात स्थावर अर्थात अचर धर्म को प्राप्त हो जाते। चर प्राणी वृक्ष, लता, बेल, ये लिविंग थिंग्स है ना, ये हिलने डुलने वाले हैं। ये अपना स्वभाव भूल गए, इनका हिलना डुलना बंद हो गया और एकदम से ये स्तंभित हो गए, अपने स्वभाव से विपरीत चल पड़े। और जो पाषाण पत्थर, पत्थर क्या है, जड़ है ना, जब पाषाणों के वंशी ध्वनि का आह्लाद उनको सुनाई दिया तो वो पिघल गए। सोचो भगवान कृष्ण की वेणुनाद ने क्या क्या पूरे विश्व में, क्या पूरे ब्रज मंडल में उथल पुथल मचा दी, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी। और स्थावर वृक्ष गुल्म आदि प्रेम से कंपित और विचलित होकर जंगम धर्म को प्राप्त होते थे, यानी स्तंभित हो जाते थे। अचेतन नदियां स्वभाव से निम्नगामी होने पर भी कभी कभी स्तब्ध प्रवाह वाली और कभी कभी ऊर्ध्वगामी हो जाती थी। नदियां अचेतन हैं, नदियों में चेतनता थोड़ी है, लेकिन ये निम्नगामी, नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नीचे से ऊपर की ओर थोड़ी जाती है नदी। तो यहां ये नदियां भी स्तब्ध हो जाती थी, स्तब्धीभूत, बिल्कुल एकदम बहना बंद कर दिया, स्तब्ध। और अगर किसी को ज्यादा उन्माद होता नदी को तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती, ऊपर की ओर बहने लगती। जहां से आ रही हैं ऊपर से नीचे की ओर जाती है ना नदी, तो कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन के नदी ऊर्ध्वगामी हो रही है, वो भी अपना स्वभाव भूल गई, अर्थात स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगी। ब्रजभूमि स्थित इन सभी स्थावर जंगम आदि की बात तो दूर रही, कह रहे इनकी बात तो दूर रही, ये तो साधारण सी क्रिया है, पर आकाश में वायु के वशीभूत रहने वाले मेघ भी स्थिर भाव से छतरी की भांति शोभा पाते थे। अब बादल जो होते हैं वो तो आकाश में, आसमान में चलते हैं, उड़ते रहते हैं, एक जगह स्थिर तो रहते नहीं। लेकिन उन्होंने भी श्री कृष्ण की वेणुनाद को सुना तो वो भी एकदम स्तंभित हो गए, छतरी की तरह, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। ऐसी ये सम्मोहिनी वेणु। यहां पर आगे पीछे के विषय उक्त नहीं हुए, और यहां 10वें स्कंद के 20वें और 35वें अध्याय में वर्णन हुआ है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि हे यशोदे, तुम्हारा पुत्र
अनेक प्रकार की गोप क्रीड़ाओं में अत्यंत निपुण है तथा उसने वेणु वादन के विषय में विभिन्न स्वरों की शिक्षा भी स्वयं ही प्राप्त की है। श्री कृष्ण ने वेणु वादन की शिक्षा किसी से ली नहीं। तेरे लाला को वेणु बजाना किसी ने नहीं सिखाया, इसी को स्वयं ही आ गया। इसने वेणु बजानी खुद ही सीख ली। जब वह अपने बिंब के समान अधरों पर, एक ना बिंब फल होता है, बिंब फला अधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परमम किमपि तत्त्वमहम न जाने। ये बिंब फल का जो कलर होता है ना, ये होता है डार्क गुलाबी, बहुत डार्क गुलाबी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के होंठ हैं। तो श्री कृष्ण के होंठों की उपमा बिंब फल से की गई है। ये बिंब फल वृंदावन में ही होता है। तो बिंब के समान अधरों पर वेणु धारण करके उन स्वरों का आलाप करता है। जब ये अपने सुंदर बिंब फलों पर, होंठों पर मुरली धारण करके जब ये स्वर बजाता है, सुर निकालता है, तब इंद्र, महादेव और ब्रह्मा आदि देवता भी हरिस्व, हरिस्व होता है 3 तरह का, छोटा स्वर, मध्य स्वर और दीर्घ स्वर, लंबा स्वर। तो क्रम के भेद से उन गीतों का आलाप सुनकर पंडित होने पर भी उन स्वरों के आलाप में भेद न कर पाने के कारण मोहित हो जाते हैं। जब ये श्री कृष्ण वेणु अपने होंठों पर लगा करके हरिस्व स्वर से जब ये वेणु बजाते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी ये नहीं समझ पाते कि ये मध्यम स्वर है, ये दीर्घ स्वर है या ये छोटा स्वर है। और ऐसा स्वर लगाना, ऐसा स्वर लगाना कि सारे मोहित हो जाते हैं। अपनी अपनी जगह पर भी वो देवादिदेव महादेव जिनकी समाधि को कोई तोड़ नहीं सकता, श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि जब उनके कर्ण रंध्रों में प्रवेश करती है तो उनकी भी कैलाश में समाधि टूट जाती है। और यहां तक कि देवादिदेव नृत्य भी करने लग पड़ते हैं। नटराज, देवादिदेव नटराज हैं और श्री कृष्ण नागर राज। अतएव उस समय उनका मस्तक और चित्त झुक जाता है। ब्रह्मा जी का और देवादिदेव महादेव का मस्तक और चित्त उस वेणुनाद को सुनकर झुक जाता है। सोचो कैसा वो सुंदर वेणुनाद होगा। एतत् सत्यं सत्यं वा कालिंदी पृच्छेयता अमियुं या तु व्रजजन स्वेर्विहारानंद आनंद साक्षिणी। ये सब सत्य है या झूठ है, इसे कालिंदी से पूछ लो, क्योंकि यह कालिंदी ब्रजवासियों के साथ हुए मेरे स्वच्छंद विहार की साक्षिणी है। यानी इसने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। अपने मन में ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्रेम के वशीभूत होकर ब्रजवासियों की ऐसी स्तुति कर रहा हूं। श्री कृष्ण अपना मनोभाव बता रहे हैं, क्योंकि धर्मराज की बहन परम पुण्या श्री यमुना ही इसका प्रमाण है। मैंने पहले भी कहा है कि अत्यधिक अद्भुत मनोहर विहार आदि द्वारा मैं आनंद सागर में
ऐसा निमग्न था कि मुझे दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहता था। जब श्री कृष्ण को हर घड़ी, हर समय, हर पल सबसे प्रेम ही मिल रहा है, प्रेम ही मिल रहा है, तो भगवान अपने भी कोई कर्तव्य होते हैं उनको भी भूल जाया करते थे। यह सब सत्य है या मिथ्या, ये सब झूठ है या सच है, इसे इन कालिंदी से ही पूछ लो। कालिंदी श्री कृष्ण की पटरानी भी तो है ना, क्योंकि इन्होंने उन व्रजवासियों के साथ हुई मेरे अनिर्वचनीय स्वच्छंद विलास का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मैंने जो जो अब श्री कृष्ण ने जल विहार के लिए लीला की, कहाँ की? यमुना जी में। यमुना जी के तट पर कुंज निकुंज लीलाएं की, यमुना जी गवाह हैं। गोपों के साथ, सखाओं के साथ, सखियों के साथ जितनी भी लीलाएं की, गिरिराज जी और यमुना महारानी ये साक्षी हैं। यमुना जी को मैया ना कहना कभी भी। वो श्री कृष्ण की मैया कहाँ से लगे? वो तो श्री कृष्ण की पटरानी है, तो मैया कह करके संबोधित करते हैं, अपराध है मैया नहीं कहना। अथवा ये ब्रजवासियों के साथ हुए मेरे स्वच्छंद विहार की साक्षिणी है, गवाह है। श्री कृष्ण ने अपनी सारी बातें उन रानियों से प्रत्यक्ष कह दी, कोई भी अपनी बात हृदय में छुपाई नहीं, और प्रमाण भी दे दिया। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो सच है या झूठ है, तो कालिंदी से पूछ लो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।